आज हम श्राद्ध के विषय में जानेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में श्राद्ध का बहुत गहरा महत्व है और आज हमें श्राद्ध को प्राकृतिक नियम द्वारा भी समझना होगा और मानव के समाज के नियम को भी समझना होगा। दीदेवार सदा 3 नियम की बात करता है। एक प्राकृतिक नियम, एक पूरे जीव प्राणी के अंदर सिर्फ मानव का अपना एक व्यक्तिगत जीवन होता है और उसका एक नियम होता है, और मानव ने ही अपने विचार के द्वारा एक समाज गठित किया है और उसका सामाजिक नियम होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हमने सामाजिक नियम के अंदर श्राद्ध को बहुत महत्व दिया है। अर्थात हमारे विचार के द्वारा कोई एक विशेष व्यक्ति जब इस जगत में अपना प्रस्थान करता है, अर्थात शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा आरंभ करता है, तो हम उसे मृत मान लेते हैं और उसके प्रति हमारी आसक्ति जो है, उसके प्रति जो श्रद्धा है, उसको याद करने के लिए हमने एक श्राद्ध की परंपरा आरंभ की थी जो आज तक चल रही है। मगर हम इसको पूरी तरह समझ नहीं पाए। प्राकृतिक नियम के अनुसार जब भी किसी का जीव का आगमन होता है तो उसे शरीर की आवश्यकता होती है, और जब वो इस जगत से प्रस्थान करता है तो शरीर यहीं उस त्याग कर आगे की यात्रा होती है तो उसको आरंभ कर देता है। आगे की यात्रा क्या है इसके बारे में अभी मानव को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हुआ, और दीदेवार भी इसको किसी प्रकार से सही या गलत नहीं कर रहा है, इस विषय में बात नहीं कर रहा है आगे की यात्रा होती भी है या नहीं। मगर हमारे भारतीय संस्कृति ने यह मान लिया है कि आगे की यात्रा होती है और व्यक्ति विशेष जो इस जगत को छोड़कर, शरीर को छोड़ के गया है, वो दोबारा भी आ सकता है, या उसकी आत्मा कहीं भटक रही है और वो अभी किसी उसने शरीर धारण नहीं करा, तो हम उसको शांति के लिए, उसकी सहजता के लिए अपने विचार के अनुसार हम एक श्राद्ध प्रथा को निभाते हैं। और ये कुछ समय के लिए है, 10-15 दिन के अंदर, हर साल के अंदर हम इसे निभाते हैं। और इसके पीछे हमारी भावना होती है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं हम उन्हें याद करें, और जब हमें अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इस दौरान अपना कोई भी सुखद कार्य नहीं करते हैं। और हम क्या उनको मुक्ति दे रहे हैं या उन्हें परेशान कर रहे हैं, इस विषय पे हमने कभी भी विचार नहीं करा। जब हमारे पास कोई खुशी का कार्य होता है तो हम ये श्राद्ध के दिनों में नहीं करते, श्राद्ध से पहले या श्राद्ध के बाद करते। जबकि हमारे बुजुर्ग जो पूर्व जो पितृ हैं, वो अगर इस समय हमारे ग्रह में आते हैं तो हमें उनकी उपस्थिति में अपने जो सुखद कार्य हैं वो करना चाहिए, जबकि हमने नहीं करते। तो हम उनको नाराज़ कर रहे हैं या उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो ये भी तो अगर वो हैं, अगर विचार करते हैं तो ये कहेंगे जब तुम्हारे को सुखद की होती है तो तब तो हमें बुलाते नहीं, और जब हम आते हैं तब तुम कोई भी अच्छा और सुखद कार्य नहीं करते। तो ये भी एक हमें इस विचार पे भी करना चाहिए। अर्थात जो श्राद्ध की अवस्था है, श्राद्ध के जो दिन निर्धारित करे हैं मानव समाज ने, वो उन दिनों में अपने सुखद कार्य करे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हमारा आशीर्वाद मिले और हम उसके अंदर कामयाब हो सकें। दीदेवार व्यक्तिगत रूप से कभी भी किस कार्य को, चाहे परिवार के रूप के अंदर, व्यापार के रूप के अंदर या व्यक्तिगत जो कार्य है, उसने कभी भी कोई दिन और ऐसा नहीं देखा है। सब जैसे ही सारा माहौल, वातावरण उसके निर्धारित है और सही एक दिशा में है तो उसको कार्य कर रहा है, तो आज तक यकीनन रूप से हर का उस कार्य में सफलता प्राप्त करी है। अर्थात प्राकृतिक नियम के अंदर हमारी कोई भावना कहीं घट जाती है कि ये श्राद्ध है, हम कुछ करेंगे दुर्घटना हो जाएगी, तो निश्चित रूप से दुर्घटना होगी। और अगर हम ये श्राद्धों में कुछ नया काम करें और ये सोचें कि हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, वो विराजमान है, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम उनकी मुक्ति के लिए सोच रहे हैं तो हमें उन्हें मुक्त करने के लिए उन्हें बार बार याद करके उनकी आसक्ति को दृढ़ करते हुए उन्हें मुक्त करने के स्थान पर उन्हें जकड़ रहे हैं। अर्थात हमने एक ही बार उनके अंदर उनसे माफ़ी मांगे या उनका आशीर्वाद लेकर उनको आगे की यात्रा के लिए आज़ाद छोड़ दें। अगर उनकी कहीं किसी प्रकार से आसक्ति है तो वो हम अपनी तरफ से उनको कह दें कि आप आगे सफ़र के अंदर जाएं और हमारा और आपका जो रिश्ता शरीरी रूप में था यहाँ तक है। और हम जब ये भावना ले आएंगे तो निश्चित रूप से अगर कोई मुक्त नहीं हुई आत्मा, जिसको हम आत्मा मानते हैं, जो हम दीदेवार उसे चेतना कहता है, एनर्जी कहता है, वो आगे की यात्रा अगर होती है तो आरंभ हो जाएगी।
सो मेरा निवेदन यह है कि ये श्राद्ध जो है हम उनको पितरों के लिए कोई ऐसी याद और ऐसा आशीर्वाद के रूप के अंदर कुछ संपन्न और अच्छे कार्य करें, ना कि हम अच्छे कार्य रोक कर सारे इन दिनों में वो काम करें कि उन्हें याद कर रहे हैं, और जितने अच्छे कार्य हमसे पहले इन दिनों के और बात करें तो ये उनका आदर नहीं निरादर है। और निश्चित रूप से कोई व्यक्तिगत रूप से देखे तो क्या कभी किसी ने चेतना से कोई बात करी है या उनको आए? हाँ, स्वप्न में आते हैं, स्वप्न में हमारी स्मृति होती है जो हमें दिखाई देती है। मेरा व्यक्तिगत नियम है कि मैंने अभी तक कोई भी जो मेरे परिवार का या मेरा मित्र संबंधी जो इस शरीर जगत को त्याग किया है उससे मैंने कभी दोबारा कभी बात करी हो उसकी चेतना के अनुसार। हमें भी अपने आप से सभी से ये प्रश्न करना है, क्या हमारी कभी बात हुई है या सिर्फ स्वप्न की भ्रांति, या हमें बाहर से जो एक परंपरा के रूप में विचार दे रहे कि हम उसमें जकड़े तो नहीं हुए। तो दीदेवार ये निश्चित रूप से कहना चाहता है कि अगर हम श्राद्ध के दिनों में कोई नया काम करें और अपने पितृ का अगर वो आते हैं तो उनका आशीर्वाद लें तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी, और जो जो ये करेगा उसका जीवन निश्चित रूप से आनंद आनंद आनंद